चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं। तो वहीं राजस्थान में 23 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव करवाए जाएंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही हैदराबाद सांसद और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी जीत की हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। ओवैसी ने कहा कि राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव होने हैं। हमने राजस्थान में 3 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और हम जल्द ही तेलंगाना में भी ऐसा ही करने वाले हैं। हमारी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि तेलंगाना के लोग हमारे प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव की भावना के अनुरूप शांतिपूर्ण चुनाव करवाया जाए। हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। इस बार AIMIM राजस्थान के रण में भी कूद गई है। AIMIM चीफ ने कहा कि लोगों को RSS और BJP से सावधान रहने की जरूरत है। हम इस बार चुनाव में अल्पसंख्यकों और दलितों को राजनीतिक नेतृत्व देने का मुद्दा उठाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के लोग चुनाव के लिए लगे हुए हैं। जिस विधानसभा सीट से हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे वहां से उन्हें जीत मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री KCR एक बार फिर से तेलंगाना के CM के रूप में सत्ता में लौटेंगे। तेलंगाना में मुख्यमंत्री KCR की BRS और ओवैसी की AIMIM के बीच गठबंधन है। यहाँ पर BRS और AIMIM की जोड़ी का मुकाबला कांग्रेस और BJP के साथ होने वाला है। वहीं ओवैसी ने राजस्थान चुनाव में भी किस्मत आजमाने का फैसला किया है। ओवैसी की नजर राजस्थान के मुस्लिम वोटर वाले सीटों पर है। उन्होंने इस बात का पहले ही इशारा किया था कि वह 30 से 40 उम्मीदवार राजस्थान में उतारने वाले हैं। और राजस्थान में 23 नवंबर को है, तो राजस्थान में हमने अपने 3 कैंडिडेट्स का तो अनाउंस कर चुके हैं और तेलंगाना का भी अनकरीब में कर देंगे। और ECI ने जो डेट्स दिए हैं, हमारी पार्टी इस इलेक्शन के लिए शुरू से ही तैयार थी और तैयार है। और हमारी वाहिद पार्टी है जो साल के 12 महीने पिछले 4.5 साल से हम लोग जनता के दरमियान में रहकर काम करते हैं। और मुझे यकीन है कि ख़ास तौर से तेलंगाना में जहां पर हमारे MLAs हैं और जहां पर हम लड़ेंगे, वहां की आवाम हमारी काम को, हमारी एक्सेसिबिलिटी को, हमारे अवेलेबिलिटी को, हमारे पार्टी के मेंबर्स की उसके ऊपर हमारा साथ देगी। और इंशाअल्लाह हमको यकीन है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी से अल्लाह हमको हमकिनार करेगा। और हम पूरा ताउन करेंगे कि इलेक्शन पीसफुल हो और सही इलेक्शन स्पिरिट में हो। हमने ये बात जब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के 3 कमिश्नर आए थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी हमने ये कहा था कि हमारी पार्टी की तरफ से पूरा ताउन होगा और हम चाहेंगे कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। और हम यही कोशिश करेंगे और हम चुनाव लड़ेंगे, अच्छी तरह से लड़ेंगे।